हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिज़िक्स के एक मोस्ट आइकॉनिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से सुना हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब है कि आइंस्टीन जो थे उन्होंने मास और एनर्जी को रिलेट किया और एक बहुत ही फेमस इक्वेशन यहाँ से निकल के आई जो कि थी E=mc²। आज हम इस लेक्चर में इस E=mc² के बारे में ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब E=mc² हमने यहाँ पे लिख तो दिया है। अब इसमें E का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। इसमें जो E होता है ये है हमारे पास एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पे M है मास, जो M है स्मॉल m, इसको हम बोल रहे हैं ये मास है, ठीक है। और जो ये C है स्मॉल c, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, ये C की वैल्यू वही है। और इसकी C की एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो E=mc² को अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो इसमें E, M और C का क्या मीनिंग है, वो ये मीनिंग है, हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब E=mc², ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ठीक है। अब जो E=mc² है ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, सबको पता है, फिजिसिस्ट कौन है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कौन है। इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये यही जीत दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि क्योंकि इन्होंने इतना सुंदर काम किया है फिज़िक्स की फील्ड में, इसीलिए इनको बहुत इज्जत मिलती है फिज़िक्स की फील्ड में। ये हैं मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब इन्होंने एक मास और एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में एक रिलेशन दिया जिसको इन्होंने बोला मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और जो चीज़ लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई ऐसी बात उगल सकता है अपने मुंह से, वो इन्होंने उगल दी। इन्होंने बोला कि जो मास है, किसी भी चीज़ का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक मास को हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मल आदमी को, अगर आप आज के दिन में भी, जो कि फिज़िक्स नहीं पढ़ता है, जो कि साइंस नहीं पढ़ता है, उसको अगर आप बोलो कि एक पर्टिकुलर मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो आपको रख देगा एक। तो यही बात पूरी दुनिया के सामने इन्होंने ये पेपर छापते हुए बोली कि भाई जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी चीज़ को इन्होंने बोला मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो ये हो गया कि आइंस्टीन ने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और ये इसका रिसर्च पेपर है पूरा, कि इन्होंने पूरा इसके बारे में एक रिसर्च पेपर छाप दिया। अब हम समझते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। अब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है कि एक मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको ना डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके समझते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये एप्पल है, ये सेब है, ठीक है, बढ़िया। मेरे पास ये एप्पल जो है, अब इस एप्पल का सिर्फ मैं 1 ग्राम पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, यानी जो मेरे पास ये एप्पल है उसका जो मास है मैं उसमें से सिर्फ 1 ग्राम को कंसिडर कर रहा हूँ। और अब इस 1 ग्राम मास के कोरस्पॉन्डिंग मैं एनर्जी देखूंगा हम कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी 1 ग्राम मास के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हमें मिल सकती है, हम वो देखते हैं, ठीक है। 1 ग्राम मास यानी 10⁻³ kg। अब यूजिंग आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस या फिर ये रिलेशन यूज़ करते हुए हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। E=mc² है, m की वैल्यू कितनी है 10⁻³ इंटू c², 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब किलोग्राम में है, मीटर में है, सेकंड में है, एनर्जी किस चीज़ में आनी चाहिए, जूल में आएगी। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो जूल में आएगी, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 9, यहाँ पे 10⁻16 आ जाएगा और इंटू 10⁻³ जूल। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो 10⁻13 जूल की एनर्जी आ रही है। यानी अगर मैं 1 ग्राम सेब की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो उस 1 ग्राम को हम इतनी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप, मेरे पास ये हाथ में बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है,
ठीक है। अब 60 वॉट के बल्ब के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, देखिए मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ये बल्ब है, ये जो है ये एक बल्ब है और इसकी जो पावर है वो 60 वॉट की है और मैं चाह रहा हूँ कि ये 24,000 ईयर्स तक मैं इसको चलाऊँ लगातार। पावर जो है 60 वॉट है बल्ब की और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 24,000 ईयर्स तक चलाऊँ, ठीक। तो अगर मेरे पास पावर है और टाइम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एनर्जी भी निकाल सकता हूँ यार। एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। अब पावर मेरे पास 60 वॉट, 60 इंटू 24,000 ईयर्स। अब ईयर्स को हम 365 डेज, डेज को हम 24 आवर्स, आवर्स को हम 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो इतने जूल का आंसर आएगा, ठीक है। मेरे पास फाइनली जो भी आंसर आएगा वो इतने जूल का आंसर आएगा और मैं एक बहुत गहरी सी कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर लिख दूंगा और बहुत गहन चिंतन करने के बाद मुझे इसका आंसर मिला जो कि क्या है 4.54 इंटू 10⁻13 जूल्स। तो यानी अगर मेरे पास एक 60 वॉट का बल्ब है और उसको मैं 24,000 साल तक जलाऊं लगातार तो उसमें मुझे इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और यार ये एनर्जी और इस एनर्जी को कंपेयर करो, ये मास 1 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू E = mc², वो कितनी है? 9 इंटू 10⁻13 ग्राम, 13 जूल। 9 इंटू 10⁻13 जूल 1 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है। और ये एनर्जी 4.54 इंटू 10⁻13 जूल वो कौन सी एनर्जी है? जो 60 वॉट के बल्ब को 24,000 साल तक जला रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो आइंस्टीन ने एक बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही लाजवाब इक्वेशन बताई बोल सकते हैं कि चीज़ कि आइंस्टीन ने बोला कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको ये सेब दिखाया है, हम इसको किचन में अपने घर में इस एनर्जी को 1 ग्राम एनर्जी को 1 ग्राम, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये सेब दिखाया है, ठीक है ना। मतलब इसका 1 ग्राम मास लिया है मैंने। अब हम घर में या किचन में अपने 1 ग्राम मास को इतनी सारी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरह से एग्जाम्पल शो करने का तरीका हुआ, एक तरह से इलस्ट्रेट किया है मैंने, ठीक। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमारे पास आ गया। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात हमने कर ली है, तो इसका कुछ डेली लाइफ में यूज़ भी तो होना चाहिए ना। इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, डेली लाइफ नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अब हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जो पावर स्टेशंस हैं उनमें क्या हो रही है? न्यूक्लियर एनर्जी का ही तो यूज़ हो रहा है। यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी, वो न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आ रही है? उसमें भी इसी इक्वेशन का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसे डिस्क्राइब कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में जैसे मैं एक केस, सिर्फ एक ही केस को कंसिडर करूँ अभी, कि सपोज मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए 2 तरह की रिएक्शंस होती है, फिजन और फ्यूजन। उसमें से मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। फ्यूजन का मतलब है फ्यूज़ होना। फ्यूज़ होना मतलब कोई भी छोटे न्यूक्लियाई, कोई भी छोटे लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई दे रहे हैं, एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई दे रहे हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ये होता है, यानी 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हैवियर न्यूक्लियाई बना रहा है। अब यहाँ पे हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में इस इक्वेशन का क्या रोल है यार, ठीक है। अब देखिए क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं बताता हूँ क्या है वो। जो इन दोनों का जो न्यूक्लियर मास होता है, जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाइज हैं, छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है 2, इन दोनों का जो कंबाइन करके मास है, सपोज हम बोल देते हैं वो m इनिशियल है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास इसका बाद में जो मास बना है टोटल हैवियर न्यूक्लियाई का मास, उसको हम mh बोल देते हैं,
हैवियर न्यूक्लियर का जो मास है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की जाती है यार, कि जो भी हैवियर न्यूक्लियर का मास है वो इससे कम है यार। मतलब दो मासेस कंबाइन हुए, एक हैवियर न्यूक्लियर बनाया, दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन हुए और एक हैवी न्यूक्लियर बनाया, और उसका जो मास है ना वो इससे कम है। यानी यहाँ पे एक मास जो है वो लॉस्ट हो रहा है, एक तरह से मास का डिफेक्ट आ रहा है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब जो ये मास का डिफेक्ट आया, जो ये मास कम हुआ, यही कन्वर्ट होता है एनर्जी में और यही दिखता है हमें बाहर, और इसी को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। यही न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में काम आता है, यही एटॉमिक बॉम्ब में चीज़ें काम आती हैं। तो ये जो मास है यही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा जो बात की मैंने आज। ये सेब वाला, एप्पल वाला जो एग्जांपल है, ये सिर्फ एक तरह से समझाने के लिए मैंने बात की। बाकी इसके जो यूजेस हैं वो अनगिनत हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट ने पूरी फिज़िक्स को एक तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, और इसके पीछे सिर्फ इन्हीं महान इंसान जो हैं इन्हीं का हाथ है। इन्हीं की वजह से बहुत सारी चीज़ें सिंपल हुई, कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए मान सकते हैं हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, ठीक है। तो इन्होंने ही एनर्जी और यूनिवर्स में अच्छे से झांकने की चीज़ हमें समझाई, और होपफुली आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आप लोगों ने अनगिनत बार E=mc² को सुना होगा, इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन होपफुली मैं मान रहा हूँ ऐसा कि मैं थोड़ा सा अच्छा इतना समझा पाया कि थोड़ा सा समझ में आ गया वो लोगों के, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई राय है आपकी, आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय।